मेरे नीट के अंदर केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए थे। तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस चैप्टर की एनालिसिस करना, यानी कि पता करना कि किस चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है और किन चैप्टर्स में से कम मार्क्स का आ रहा है, किन चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम देना है और किन चैप्टर्स पे कम टाइम देना है। तो यहाँ पर मैं ये चार्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैंने 5 ईयर की एनालिसिस करी है और बताया है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है। मैंने इस चार्ट में मार्क्स के हिसाब से चैप्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे हैं और दिखाया है कि किस चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का अलग अलग चार्ट बनाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के अंदर यानी कि क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज और प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो 2021 में जीओसी में से 3 क्वेश्चन आए, 22 में भी 3 क्वेश्चन आए, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 5 क्वेश्चन और 2025 में 7 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ जीओसी से। तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन हर साल जीओसी से आ रहे हैं। बात करते हैं अब हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में 2021 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, देन 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 में, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। अब बात करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। 2 क्वेश्चन 2021 में आए, देन 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन 2023 में आए, 24 में 2 क्वेश्चन आए और 25 में 3 क्वेश्चन, सॉरी 1 क्वेश्चन आया है, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज यहाँ पर लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 2025 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितना आया, तो 16 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आया 2025 में। 2024 में से 16 मार्क्स का आया, 2023 में 16 मार्क्स का और 2022 में 15 मार्क्स का और 2021 में 16 मार्क्स का आया है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। 2021 में 2 क्वेश्चन आए, देन 2 क्वेश्चन आए, फिर 23 में 3 क्वेश्चन और 24 में भी 3 क्वेश्चन और 25 में 2 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो 2 क्वेश्चन 21 में, 2 क्वेश्चन 22 और 23 में और 2 क्वेश्चन 24 में, 2 क्वेश्चन 25 में, यानी कि ऑन एन एवरेज इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 24 में 3 क्वेश्चन, 25 में 3 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मोल कंसेप्ट में 21 में 1 क्वेश्चन आया है और 2 क्वेश्चन आए 2023 में और 2022 में और 2024 में 3 क्वेश्चन, 2025 में 2 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इसी तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और रिडॉक्स रिएक्शन का देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में तो 16 क्वेश्चन 2025 में आए हैं, 2024 में 20 क्वेश्चन, 23 में 15 क्वेश्चन, 22 में 13 क्वेश्चन और 21 में 12 क्वेश्चन आए हैं। ये बात हो गई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ 3 क्वेश्चन 2021 में, 3 क्वेश्चन 22 में, 4 क्वेश्चन 23 और 24 में और 25 में 3 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो 2 क्वेश्चन 2021 में, 22 में 4 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन, 25 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी बात करें तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डीएनए ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल और सॉल्ट एनालिसिस के भी यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज दिए रखें। तो अगर हम 2025 में टोटल वेटेज की बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो 11 क्वेश्चन आए, 24 में 14 क्वेश्चन आए, 23 में 13 क्वेश्चन और 22 में 12 क्वेश्चन, 21 में 11 क्वेश्चन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कम वेटेज है हमारा। तो अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में उससे कम और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं कि वो कौन से 10 चैप्टर हैं जिसको अगर हम कर लें तो 120 से 130 मार्क्स हम आराम से स्कोर कर सकते हैं।
जो चैप्टर्स मैंने येलो कलर से हाईलाइट करे, अगर वो चैप्टर्स करने, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन और अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इन 3 चैप्टर्स को ही कर लें तो इन 3 चैप्टर्स में तकरीबन 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर ये 4 चैप्टर कर लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और मोल कंसेप्ट, तो इन 4 चैप्टर्स को करने से 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 3 चैप्टर को कर लें तो 10 से 12 क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमारे पक्के। तो यानी कि इन 10 चैप्टर्स को अगर हम कर लें तो हमारे 30 से 32 क्वेश्चन बहुत आराम से कंप्लीट हो जाते हैं, और जिससे कि हम आराम से 120 से 130 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।